लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बात की थी और वो क्या बात थी उसे समझना बहुत जरूरी है, तभी इस वीडियो लेक्चर का मजा आने वाला है। और मजा जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मजा से ही सफलता का मेन संबंध है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर कोई एक हम एल्केन ले लें, एक ऐसा एल्केन ले लें जिसमें कि 1 डिग्री भी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन भी है और 3 डिग्री कार्बन भी है। क्योंकि ये जब आपको समझ आएगा कि हमारी समस्या कहां पर है तभी हम इसमें चल पाएंगे। देखिए ये कार्बन जो बेटा है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। फिर से समझ लीजिए, ये कार्बन क्योंकि सीधे एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री है। ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, देखिए ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री है। ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री। ये कार्बन सिर्फ 1 से जुड़ा है, 1 डिग्री। तो अगर एक कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री होता है, दो कार्बन से जुड़ा होता है तो 2 डिग्री होता है, और 3 कार्बन से जुड़ा है वो तो 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री। यानी टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यानी मेरा बेटा यहां पर 3 डिग्री का मतलब टर्शियरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी और ये प्राइमरी। अब अगर मैं बात करूं इसके क्लोरीनेशन की, जो कि मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में काफी डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं क्लोरीनेशन की डिस्कस करूं, क्लोरीनेशन की बात करूं, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? CH3 CH3H CH2 CH2Cl। और इसका मेजर प्रोडक्ट अगर मैं ब्रोमिनेशन की बात करूं तो क्या आता है? इसको आपको डिटेल में जाना पड़ेगा तब की बात है। तो क्या आएगा? मेनली ये आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव। ये वेट नहीं कर पाता है, इस बात का वेट नहीं कर पाता है कि टर्शियरी जो है, जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है वो बने। वो इस बात का वेट नहीं कर पाता, वो रिएक्शन करने लगता है। उसको 1 डिग्री पे भी करेगा, 2 पे भी करेगा, 3 पे भी करेगा। तो ज्यादा जहां तक पहुंच जाएगा, तेजी से पहुंच जाएगा, 1 डिग्री पे तेजी से पहुंच जाएगा, तो हमें 1 डिग्री का मेजर प्रोडक्ट मिलता है। 1 डिग्री का मेजर प्रोडक्ट मिलता है। मैंने निकाल कर दिखाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, देखिएगा 41% आ रहा था। लेकिन जब बात करेंगे ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन कैसा है? सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब स्लो रिएक्शन करता है, इतनी तेजी, इसको जल्दी नहीं है इतनी क्लोरीन की तरह कि बस जल्दी से रिएक्शन कर ले। हाँ, ब्रोमीन क्या करेगा? सिलेक्टिव है, सोच के करेगा, आराम से बैठेगा, वेट करेगा। जब तक वेट करेगा तब तक क्या होगा? यहाँ 3 रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा ज्यादा। 3 रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो जब 3 रेडिकल का ज्यादा होगा फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3 डिग्री। मेरी बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव। लेकिन अब बात आती है कि भाई एल्केन्स में तो हमने देख लिया, हमें 1 डिग्री बनाना है, हमने क्लोरीनेशन कर दिया, 3 डिग्री पे जाना हमने ब्रोमिनेशन कर दिया। लेकिन कुछ और खास है, जरा इनको पहचानिए। इस कार्बन को क्या कहते हैं बताइए? ये डबल बॉन्ड है, चलिए यहां भी कार्बन लिख लेते हैं। देखिए कौन बताएगा? सारे बच्चे हाथ उठाएंगे, कौन बताएगा? चलो, इस कार्बन को क्या कहते हैं? चलिए इसको नहीं, इस कार्बन को क्या कहते हैं? चलिए अब बताइए, इस कार्बन को क्या कहते हैं? बताइए इस कार्बन को क्या कहते हैं? अब देखो बेटा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। और जो ये हाइड्रोजन लगे हैं इस एलाइलिक कार्बन से, उनको क्या कहते हैं? एलाइलिक हाइड्रोजन। तो अब सोचो, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं है? डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड है मेरा बेटा, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? एलाइलिक कार्बन। ये क्या कहलाएगा?
क्या? एलाइलिक कार्बन। तो आप देखो यहाँ पर एलाइलिक कार्बन ये हुए 2, तो इसमें एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन 1 2 3। ये बात समझ आ रही है? हमें ये जरूरी है पहचानना कि एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं। एलाइलिक कार्बन वो होता है जो जस्ट डबल बॉन्ड के बाद होता है। अच्छा, इसको देखिए, इस कार्बन को क्या कहेंगे? ये बड़ा खास कार्बन है, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। अब ये जो बेंजाइलिक कार्बन है मेरा बेटा, बेंजाइलिक कार्बन को कैसे पहचानोगे? बेंजीन रिंग से जस्ट लगा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन लगे हैं उनको हम कहते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात ये करने वाले हैं, जैसे यहां पर हाइड्रोजन को हटाया, Cl लगाया, यहां पर हाइड्रोजन को हटाया, Br लगाया, तो ये तो एल्केन हो गया, सिंपल एल्केन। लेकिन अगर हमें इस H को हटाना हो, इस H को हटाना हो और यहां Br लगाना हो, इस H को हटाना हो, यहां Br लगाना हो, इस H को हटाना हो, यहां Br लगाना हो, मतलब कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि सिर्फ एलाइलिक हाइड्रोजन हटे, सिर्फ बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटे और कोई हाइड्रोजन डिस्टर्ब ना हो। यानी देखो यहां पर ये कैसा है? एलाइलिक कार्बन है, लेकिन ये एलाइलिक कार्बन नहीं है, ये एलाइलिक कार्बन नहीं है, तो ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। सिर्फ ये H हटे और इसकी जगह Cl आ जाए, ये H हटे इसकी जगह Cl आ जाए, सॉरी Br आ जाए, आई एम वेरी सॉरी, Br, यहां Br आ जाए, यहां Br आ जाए, यहां पर Br आ जाए, लेकिन ये हाइड्रोजन डिस्टर्ब ना हो, ये हाइड्रोजन डिस्टर्ब ना हो, ये हाइड्रोजन डिस्टर्ब ना हो। समझ गए मेरी बात को? यानी आज जो बात हम करने जा रहे हैं उसमें करना क्या है? उसमें हमें करना है कि एलाइलिक हाइड्रोजन और बेंजाइलिक हाइड्रोजन की जगह हमें हैलोजन लाना है, और हैलोजन कौन सा? ब्रोमीन। इसका मतलब ये बात तो बड़ी खास हो गई, ये बात तो बड़ी खास हो गई भाई। मतलब मेरा बेटा कि हम सिर्फ लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे ऐसा, और यहां पर क्या लिखिए कि प्रोडक्ट हमारा आ जाए ये। क्या ऐसा लिखते हैं? यानी इसका मतलब ये H डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं यहां पर कार्बन, तो ये H एज इट इज रहेगी, ये H डिस्टर्ब नहीं होंगे बेटा, ये H एज इट इज रहेंगे। यानी अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, तो यहां पर क्या रीजेंट लें कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो ये आ जाए। यानी ये H हटे और इसकी जगह Br आ जाए, यानी एलाइलिक ब्रोमाइड और बेंजाइलिक ब्रोमाइड, ये हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या रीजेंट लें? तो इसके लिए रीजेंट क्या लेते हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या है, सुनिए। तो वो रीजेंट होगा NBS, सुनिए ध्यान से, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, N ब्रोमो सक्सिनामाइड क्या होता है, सुनिए ध्यान से। देखिए देखो सक्सिनामाइड, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला ये है, देखिए ध्यान से। मैं आपको पहले सक्सिनामाइड बताता हूं। ये सक्सिनिक एसिड है, दिस इज सक्सिनिक एसिड, याद हुआ? 2 कार्बन,
बीच में सिंगल बॉन्ड, इधर दो हाइड्रोजन COH COH, ये डाइओइक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से कर दूं, अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कर दूं तो क्या होगा? देखो, हीट किया, ये वाटर गया, ये वाटर गया, क्या बना? एंड दिस इज सक्सिनेमाइड। क्या बना? सक्सिनेमाइड। ये सक्सिनिक एसिड था, अमोनिया से रिएक्शन हुई, क्या बन गया? सक्सिनेमाइड। आगे देखिए, Br2 प्लस KOH। अब Br2 प्लस KOH से रिएक्शन हो रही है तो क्या निकल जाएगा? मैं भी सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, HBr निकल गया, यानी KBr निकल गया, वाटर निकल गया। देखो, KBr निकल गया, वाटर निकल गया, क्या बचा? देखिए ध्यान से, ये आया NBr। देखो N पे Br लगा है, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, यही है NBS। ये हमारा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर देख लीजिए, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा हो गया N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, ये यही लिखा है। तो N ब्रोमो सक्सिनेमाइड को कैसे बनाते हैं? सक्सिनिक एसिड, अमोनिया से रिएक्शन, सक्सिनेमाइड, Br2 प्लस KOH, NBS, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड बन गया। ये हमारा रिजल्ट है। मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए यहां पे रिएक्शन लिख दूं पहले मैं, फिर उसकी मैकेनिज्म। ये हुआ रिएक्टेंट हमारा, NBS, फोटो एनर्जी, ये होता है। इसकी मैकेनिज्म देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। NBS, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, ये देखो, जरा सा कोशिश करोगे सब आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखो फोटो एनर्जी आया। हमने कितनी बार आपको बताया मेरा बेटा, फोटो एनर्जी का मतलब, फोटोलिसिस का मतलब होमोलिसिस, यानी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब ये बन गया, ये क्या बना? ये N पे फ्री रेडिकल आ गया और ये Br फ्री रेडिकल निकल गया। देखिए ध्यान से, यहाँ N ब्रोमो सक्सिनामाइड था, फोटो एनर्जी जैसी डाली, ये वाला बॉन्ड होमोलिसिस हो गया। होमोलिटिक फिजन में क्या होगा? Br फ्री रेडिकल एंड दिस इज सक्सिनिक फ्री रेडिकल, सक्सिनामाइड फ्री रेडिकल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है जो हमारा रीजेंट रिएक्टेंट है, H। ये Br फ्री रेडिकल ने अटैक किया इसके ऊपर। अब यहीं पे बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ये यहां पर फ्री रेडिकल बनता है, दिस इज द फ्री रेडिकल, इसको हम कहेंगे एलाइलिक फ्री रेडिकल प्लस HBr। अब पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, ये फ्री रेडिकल बनता है। मैंने आपको बताया था SN1 मैकेनिज्म में, जब SN1 मैकेनिज्म बता रहा था मैं, तो मैंने कहा था कि अगर मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो या कार्बोनियम फॉर्मेशन हो, यानी इसका मतलब क्लियर कार्बोनियम आयन बने, क्लियर फ्री रेडिकल बने, तो वहां पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, यानी अगर यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है तो बनेगा, वो मैं भी बताऊंगा। ये ध्यान रखो
कि अगर फ्री रेडिकल कहीं बन रहा है, अगर कहीं कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए ये बन गया, अगली स्टेप में चलते हैं। अब क्या होगा, दूसरा सक्सिनामाइड का मॉलिक्यूल आएगा NBr, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसने क्या किया, HBr से रिएक्शन किया, क्या बना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सक्सिनामाइड बन जाएगा और Br2 निकल जाएगा। अगली स्टेप, पहली स्टेप में क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल बना, Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, एलाइलिक पे अटैक करेगा, HBr निकल गया, एलाइलिक फ्री रेडिकल आया। अब एलाइलिक फ्री रेडिकल आया, इसे यहीं रोक दिया, HBr जो बना वो क्या करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड पर, Br2 बन गया। अब देखिए ये ऐसा हुआ और Br ने अटैक कर दिया, Br2। अब देखिए बेटा, ये ऐसा टूटा, ऐसा, ये बन गया हमारा डिजायर्ड एलाइलिक ब्रोमाइड। ये एलाइलिक ब्रोमाइड हो गया, है ना, और क्या निकल गया, Br फ्री रेडिकल। अब ये आगे अटैक करेगा, ये Br फ्री रेडिकल आ गया, ये आगे फर्दर अटैक करने, जैसे Br फ्री रेडिकल यहां पर है, फर्दर आगे अटैक करने के लिए, फिर वो साइक्लिक रिएक्शन चलने लगेगी। तो इस समय क्या हुआ, NBS कैसा हो गया, एक सिलेक्टिव रीजेंट हो गया, सिलेक्टिव रीजेंट फॉर ब्रोमिनेशन, सिलेक्टिव रीजन फॉर ब्रोमिनेशन, सब कुछ से कोई परेशानी इसमें, यानी यहां पर क्या बन गया, एलाइल ब्रोमाइड। अब मैं इसी को कर देता हूं टॉलुइन, देखिए ध्यान से, ये तो समझ गए, अब टॉलुइन देखिए, सब कुछ वैसा है, ये टॉलुइन बेटा, यानी ये बेंजाइलिक कार्बन आ गया, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल चेंज कर देना है। क्या परेशानी बताइए, कोई परेशानी है, सब कुछ वैसा ही, यहां चेंज कर देना है। देखिए एक नजर ध्यान से, बस बेटा आपका हाथ चलना चाहिए, लिखोगे तभी आएगा। दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, ये बेंजाइल ब्रोमाइड। अब इसमें हम आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जो सवाल हमारे अच्छे लेवल का हो सकता है, जो इसकी इस प्रॉब्लम की सोल हो सकती है। ठीक है, देखिए मैं बताने जा रहा हूं, यहां से हटाता हूं मैं, क्योंकि हमें इसके आगे करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अब आपके सामने आने जा रहा है। देखिए, और मैं क्या लेने जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं उसमें, सिर्फ थोड़ा सा, ये कर रहा हूं, यानी ये CH3, ये CH, ये C है, ये ऐसा, यानी इसका नाम लिख देता हूं मैं, चलिए थोड़ा और सही करते हैं, CH3, ये है बेटा ब्यूट-2E, ये ब्यूट-2E की रिएक्शन है NPS के साथ। देखिए ध्यान से, ये मैकेनिज्म स्टार्ट हुई, तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप सेम, ध्यान रहे, पहला स्टेप सेम, ये बन क्या गया, ब्रोमीन। देखिए ये आया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके प्रोडक्ट को सिर्फ आप गैस नहीं कर सकते, गैस करके इस प्रॉब्लम को नहीं कर सकते। ये हुआ,
अब जब यो को मैंने बताया आपको कि क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल ये बना, ध्यान से देखिए, हाथ चल रहा है जरा ध्यान से देखते रहिए, ये फ्री रेडिकल बना, देखिए ध्यान से, ये फ्री रेडिकल बना ये, और HBr निकल गया। अब आप क्या देख रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, ये फ्री रेडिकल है और क्लियर फ्री रेडिकल बन रहा है। अब अगर ये क्लियर फ्री रेडिकल बन रहा है तो इसमें क्या मैंने बताया, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल इसमें, लेकिन कब, अगर ज्यादा स्टेबल बन सकता है। तो ये क्या है, देखिए यहां, देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये आपका 1 डिग्री आया, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब यहां पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ये यहां पर क्या है, मीसोमेरिक इफेक्ट, यहां पर क्या है, मीसोमेरिक इफेक्ट है। और अगर मीसोमेरिक इफेक्ट हुआ तो क्या बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या है, मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि तो मैंने बताया रीअरेंजमेंट यहां पर हो रहा है, तो मैं इसको हटा दिया मैंने, और देखिए ये यहां गया तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये आ गया H, ये रहा फ्री रेडिकल। जब ये देखिए यहां पर ये बॉन्ड था, इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहां डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये फ्री रेडिकल इसके साथ हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल था और ये क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो इन दोनों में कौन स्टेबल है, 2 डिग्री। स्टेबिलिटी, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। देख लीजिए ध्यान से, 2 डिग्री ज्यादा क्यों स्टेबल होगा, देखिए 1 डिग्री देखिए यहां पर सिर्फ मीसोमेरिक इफेक्ट आ रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से मीसोमेरिक इफेक्ट। जब इस 2 डिग्री की बात करेंगे तो मीसोमेरिक इफेक्ट तो यहां पर है ही है, यहां पर मीसोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन इधर देखिए ये अल्फा कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी, तो इसमें क्या है, इस स्ट्रक्चर में मीसोमेरिक भी है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन भी, इसमें सिर्फ मीसोमेरिक है। इसका मतलब इट इज मोस्ट स्टेबल। और जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा, Br फ्री रेडिकल यहीं पर आके अटैक कर देगा, समझ गए बात को, चाहे Br फ्री रेडिकल है Br2 है, पिछली मैकेनिज्म के हिसाब से Br2 अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए CH3 CH Br, दिस इज द प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है। और इससे क्या आएगा, अगर इससे हम करते, अगर इससे करते तो क्या आता बेटा, इससे ये आता, तो इससे तुम्हारा 1 ब्रोमो आता है, इससे आया है 2 ब्रोमो, इट इज मोस्ट स्टेबल, ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, ये खास बात इसकी। यानी अगर हमें याद है कि एलाइलिक पोजीशन पर एनपीएस अटैक करता है तो आप इसका प्रोडक्ट क्या लिखोगे, आप जब को नहीं जानते होगे इस बात का तो आप इसे लिख दोगे प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड, ये लिख दोगे, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। मेजर प्रोडक्ट क्या है, देखिए मेजर प्रोडक्ट इज, और यही इंपॉर्टेंट बात है, ये मेजर प्रोडक्ट। तो इसको ध्यान से देखें, इसको 2-3 बार करें, हाथ से बोल बोल के करें, तो
अब जैसे इसी में मैं आपसे कहूं, इसको मैं हटा रहा हूं, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट करता हूं, इसको हटा दूं। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इसी का, बिल्कुल ऐसा ही जैसे ये है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, ये लिया उसने ऐसा कर और एनपीएस का कर दिया, ठीक है। ऐसा एनपीएस का कर दिया, तो आप क्या करोगे, आपके लिए वैज्ञानिक कार्बन आप इसको ऐसे लिख दोगे, आप ये लिख दोगे कि वैज्ञानिक कार्बन है, ये प्रोडक्ट हो गया। गलत है, ये गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम करेंगे इसके साथ तो इसका ये बनेगा फ्री रेडिकल, देखिए ये फ्री रेडिकल बनेगा, और जैसे ही ये फ्री रेडिकल बना मैकेनिज्म के हिसाब से, तुरंत क्या होगा, रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, और रेजोनेंस जब शुरू होगा मैं थोड़ा सा गलत, थोड़ा थोड़ा ये बेटा आप इसका आंसर ये करोगे, जो कि ये आंसर नहीं होगा, मतलब ऐसे समझ लीजिए ऐसा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट। तो क्या होगा, जब इसकी मैकेनिज्म करोगे तो क्या देखिए ध्यान से, ये बनेगा ऐसा, ये ऐसा बनेगा बेटा, ये यहां पे आया फ्री रेडिकल, और जब फ्री रेडिकल आएगा तो यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीसोमेरिक इफेक्ट की वजह से जब घूम जाएगा, और जब घूम जाएगा तो ये देखो ना, अब देखो ये 1 डिग्री है, समझ गए बात को, ये 1 डिग्री बेटा, और ये वाला है 2 डिग्री। अब 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। पूरी मैकेनिज्म 2-4 बार करना बेटा, तभी समझ में आएगा, है ना, 2-4 बार मैकेनिज्म करना, ये बना, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट। तो ध्यान रहे, इस तरीके के सवाल एनबीएस पर आ सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू करूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनको ध्यान से करिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत रिएक्शंस है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम आप अगर देखें, एरोमेटिक की 60% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, कॉपी पेन का यूज करते रहें, दिमाग का यूज करते रहें, और समय का सदुपयोग करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ हूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। दैट्स ऑल।